हाँ जी भाई, तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है करंट कैरिंग कंडक्टर। 10th क्लास में हमारे 3 टाइप के करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। एक है स्ट्रेट वायर, ठीक है, स्ट्रेट वायर तो लग नहीं रहा ये, ठीक है, मान लेते हैं, चलो स्ट्रेट वायर, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर। एक है हमारी सर्कुलर लूप, ठीक है, इस तरीके से इसमें करंट फ्लो कर देते हैं अपन बैटरी से, ठीक है। और इसी सर्कुलर लूप में अगर हम इसको टर्न्स को हम बढ़ा दें, ठीक है, जैसे कि ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, और इसी में अपन क्या कर दें, ये टर्न्स को बढ़ा दें, तो ये क्या बन जाएगी, सोलेनॉइड बन जाएगी, ठीक है। तो इसको सही से बना देते हैं इस तरीके से, ये ठीक है, ये हो गया, ये हमारी सोलेनॉइड हो गई, ठीक है। अब सोलेनॉइड में ये होता है कि मैंने आपको यहाँ पर जो वायर बता रखे हैं आपको, ठीक है ना, इस तरीके से, तो हालांकि इनमें गैप नहीं होता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए अपन ऐसा इसको बनाते हैं। तो देखिए, इन सब में हम करंट को फ्लो करेंगे। करंट फ्लो करने के बाद हम 3 चीज़ें देखेंगे। एक देखते हैं अपन, एक तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी है, ठीक है, करंट फ्लो करते ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसे होगी, फर्स्ट। सेकंड थिंग हम देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करे, फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन तीनों पे एक एक करके कैसे भी पूछ लेता है वो, ठीक है, या तो वो मैग्नेटिक फील्ड की शेप पूछ लेगा, किस टाइप की शेप बनेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ लेगा, ठीक है, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है किस पर डिपेंड करती है, ये पूछ लेता है। अब मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और आपने इसमें क्या कर दिया, करंट फ्लो कर दिया है इस तरीके से, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हम सबको पता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये करंट इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो करंट कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम पता करते हैं मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है ना। तो जिसमें थंब इस तरीके से अपन बनाते हैं, ठीक है, और जो थंब है वो किसको दिखाता है, करंट को दिखाता है। तो हमने इस करंट, इस ये जो वायर है इसको हमने ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और हमारा जो थंब है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है तो हमारा थंब भी ऊपर की तरफ रहेगा। तो हमने इसको ऐसे पकड़ा है, ठीक है, तो ऐसे पकड़ा है इसको, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके यूँ पकड़ रहे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो डायरेक्शन अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से अंदर इनवर्ड, ठीक है, इनटू द प्लेन, और इनटू द प्लेन को हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, ये इनटू द प्लेन। और यहाँ से देखेंगे तो आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, और आउट ऑफ द प्लेन को किसे दिखाते हैं, डॉट से। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तो अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो इस तरीके से ये बन रहा है। शेप की अगर अपन बात करेंगे तो जो शेप बनेगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, इस तरीके से, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये सर्कल ऐसे बन रहे हैं, ऐसे, ये ऐसे नहीं है, ठीक है। आप यूँ समझिए जैसे कि ये वायर है, तो जो सर्कल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक सर्कल पास में, दूसरा सर्कल उससे दूर, तीसरा उससे और दूर, फिर और दूर, इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि ये वायर है तो ये सर्कल, फिर ये दूसरा सर्कल, फिर ये उसके ऊपर एक और सर्कल, उसके ऊपर एक और सर्कल, ऐसे। और इसके जो हर एक पॉइंट है, यहाँ 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 हर जगह सर्कल बनेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे ये इसके ऊपर एक सर्कल जा रहा है, फिर जस्ट उसके ऊपर यहाँ पर, यहाँ भी सर्कल होंगे, यहाँ भी सर्कल होंगे, यहाँ भी सर्कल होंगे, इस तरीके से।
ठीक है। और ये कोयल के रूप में नहीं होंगे, ऐसे 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 स्प्रिंग के जैसे नहीं होंगे, है ना। ये इस तरीके से, इसका एक यहाँ पर एक सर्कल, अब ये और ऊपर वाला जो होगा ये दोनों कनेक्ट में नहीं होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना, एक के ऊपर एक सर्कल्स होंगे ये। तो शेप कैसे होगी, शेप का नाम क्या है, पहले देखो, पहले डाउट का नाम, पहला जो हमारा क्वेश्चन था शेप, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की शेप कैसी होगी, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। दूसरा डायरेक्शन कैसी है वो बता दिया आपने, कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो इस तरफ तो इनवर्ड होगा और इस तरफ से आउटवर्ड होगा, ठीक है ना, इनटू द प्लेन और यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन। लेकिन अगर करंट कैसा होगा, करंट अगर नीचे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए इसको, इस तरह से, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो करंट इधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट जब नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसको अपन कैसे पकड़ेंगे, इस तरीके से पकड़ेंगे कि हमारा जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि करंट जो है वो अंगूठे से दिखाया जाता है, तो इस तरीके से। तो अब इस तरह से कैसे पकड़ेंगे, ये इस तरीके से पकड़ेंगे, ये यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, इस तरफ तो हमारा हो जाएगा इनवर्ड और यहाँ हो जाएगा आउटवर्ड, ये सब आउटवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। डॉट जो है वो किसको दिखाता है, आउट को दिखाता है, और क्रॉस जो है वो इनको दिखाता है। शेप अभी भी कैसी होगी, कॉन्सेंट्रिक होगी, डायरेक्शन बस यह इस तरीके से आपको चेंज कर देगा। इसको लेकर के क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो ऐसे बना देगा वो, ठीक है, ये एक वायर बना दिया, ये करंट दे दिया, बताओ भाई इसमें डायरेक्शन बताओ, है ना। तो डायरेक्शन कैसे बताओगे आप, ये रहा, इसको आप ऐसे पकड़ोगे, ये तो यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर, यानी कि नीचे की तरफ से तो अंदर जाएगा और ऊपर से बाहर आएगा, तो नीचे से अंदर जा रहा है, तो इनवर्ड को अपन दिखाते हैं क्रॉस, ऊपर से बाहर आ रहा है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। चलिए इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं अपन, क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि भाई ये एक वायर है, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, तो कैसे पकड़ेंगे, ये राइट हैंड, याद रखना बच्चे, हाथ को चेंज कर लेते हैं, उल्टे हाथ से पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल को सीधा हाथ से दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट हैंड है, तो हाथ अंगूठा हमारा किधर रहेगा, करंट की तरफ, ये रहा, पकड़ेंगे ऐसे, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ऊपर से, तो ये ऊपर से तो अंदर जाएगा और नीचे से बाहर आएगा, तो ऊपर से अंदर, ऊपर से अंदर का मतलब क्या भाई, ऊपर क्रॉस आ जाएगा, नीचे डॉट्स आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मान लो कि उसने वायर ऐसे कर दिया, इस तरीके से कि वायर अंदर जा रहा है, इस तरीके से वायर है, इस तरीके से दे दिया उसने, तो अगर वायर ऐसा है तो आपको सिर्फ एक यहाँ पर एक डॉट दिखाई देगा, ठीक है ना। और करंट दिखाएंगे, मान लो करंट इधर जा रहा है तो अंदर की तरफ जा रहा है करंट, और अंदर को हम किससे दिखाते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक क्रॉस बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वायर ऐसा है और करंट अंदर जा रहा है, तो आप कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये ऐसे, ठीक है, तो यानी कि ये वाला, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और अगर उसने दे दिया डाउट, एक ओनली एक डॉट, ये लो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी भी वायर तो ऐसे है, ये ऐसे वायर है, ठीक है, बट इसमें करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, करंट बाहर इस तरफ जा रहा है, तो हम इसको कैसे पकड़ेंगे, इस तरीके से, हमारा अंगूठा इधर आएगा बाहर की तरफ, तो इसमें देखिए ऐसे जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसके, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ लेगा और आपको ऐसे आंसर दे के आना है, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ही हमने एक कंडक्टर बनाया हुआ था, वायर, ये वायर है, ठीक है, और इसमें हमने करंट फ्लो कर रखा है ऐसे, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, तो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसी वायर को आपने
यहाँ से मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से ये सब हटा दे तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है हमारा, ठीक है। अब इसी वायर को मैं ऐसे करके यूँ मोड़ दूँ, ऐसे करके ये मैंने मोड़ दिया, ठीक है ना। तो करंट कैसे जा रहा है, अभी भी ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यूँ करके ऐसे मोड़ दिया तो करंट अभी भी कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो अभी भी हम किससे पकड़ेंगे, सीधा हाथ से पकड़ेंगे, राइट हैंड से पकड़ेंगे। हमारा अंगूठा किधर जाएगा, हमारा अंगूठा डायरेक्शन किस तरफ, करंट के डायरेक्शन में, तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे। तो यहाँ से तो कहाँ जा रहा है, अंदर, ठीक है, ये अंदर, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो ये इनवर्ड, ठीक है, यहाँ से आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, यहाँ से देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से भी इनवर्ड, यहाँ से आउटवर्ड, ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड, ठीक है। तो जो कॉइल होगी हमारी, ठीक है, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉइल के इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जा रहा है ये मतलब जो कॉइल, ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर से तो ये अंदर जा रहा है और यूँ बाहर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है आपके। यहाँ से कैसा होगा, अंदर जाएगा और यूँ घूम के आएगा, और इधर से कैसा आएगा, यूँ अंदर जाएगा और यूँ बाहर घूम के आएगा, बस समझ में आ गई। तो इसका, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, यूँ घूम के यूँ जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। ये यहाँ से तो अंदर जा रहा है, बाहर से यूँ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये सर्कल है, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, ये वाला बाहर वाला, और उसके उधर वाला, इस तरफ वाला, ये सर्कल है, इसके इधर वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन यही पूछेगा, डायरेक्शन आपका अगर इस तरीके से जा रही है क्लॉकवाइज, तो अंदर तो इनवर्ड और ये आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसी को अगर अपन क्या करें, कॉइल्स को, इसके नंबर्स को अपन बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये कॉइल बन जाएगी, ठीक है, ये बन जाएगा, सोलेनॉइड बन जाएगा, इस तरीके से। ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है इस तरीके से, ये, ठीक है, यहाँ से करंट आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से तो अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ, ये यहाँ, ये अंदर की तरफ इस तरीके से, और यहाँ से घूम के ये बाहर जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या बन गया, एक बार मैग्नेट की तरह बन गया। तो यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो इधर से इधर जा रही है, तो यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर जा रही है। तो जहाँ से बाहर जाती है वो नॉर्थ पोल हो जाता है, जहाँ से अंदर जाती है वो साउथ पोल हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो मैंने आपको बता दिया है, आपको ऐसे डाउट बना करके, डॉट और क्रॉस बना करके आना है, ठीक है। चलिए, और इस वाले केस में आपको वो सोलेनॉइड के केस में क्या पूछता है, वो पूछता है ये वाला सिरा और ये वाला सिरा कौन सा वाला क्या होगा, नॉर्थ होगा, कौन सा साउथ होगा, ठीक है। तो अगर आप तो यहाँ से देख लो कि इधर पॉजिटिव है तो इधर नॉर्थ बनेगा, इधर नेगेटिव है तो इधर साउथ बनेगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो जहाँ पॉजिटिव है उधर नॉर्थ बना देना, इस तरीके से, ये हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है इस तरीके से, तो पूछेगा कि इस जगह पर बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कम होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, हाई होगी, लो होगी, सेम रहेगी सब जगह हर पॉइंट पर, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर की तरफ, है ना, ज़्यादा होगी, कम होगी या सेम होगी। तो यहाँ पर हर पॉइंट पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, पैरेलल होती है एकदम, सब एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होती है। बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो इसके सिरों पर जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो हाई होता है, सिरों पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड
कमज़ोर होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी,